गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हम एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और यूपी पुलिस की तैयारी आपको चरणबद्ध तरीके से बिल्कुल मुफ्त करा रहे हैं। क्लास जितने भी होते हैं वो आपको यूट्यूब पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। मैथमेटिक्स को मैं बिल्कुल शून्य से लेकर शुरू कर रहा हूँ। इससे पिछले लेक्चर में मैंने नंबर सिस्टम को बिल्कुल शून्य से शुरू किया है। जिस भी बच्चे को केवल जोड़ घटा भी आता है वो भी कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। इतना जीरो लेवल से मैंने उसमें समझाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उस लेक्चर को देखिए, आपको मैथमेटिक्स हलवा लगने लगेगी, खेल लगने लगेगी। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो मैं लेकर के आया हूं औसत एवरेज। औसत एवरेज को मैं बिल्कुल जीरो से लेकर के शुरू करूंगा और अंत में आपको ऐसी ट्रिक बता करके छोड़ूंगा जिसमें आप 10 सेकंड में औसत का कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बच्चे की तरह जीरो से समझिए और लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक तक तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं चैप्टर की औसत की। ठीक है, तो औसत क्या होता है? औसत होता है आपको कुछ संख्याओं का समुच्चय दिया होगा या कुछ संख्याएं दी होंगी, उनका माध्य जो होता है वो औसत होता है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे यहां पे पहले लिख देता हूं कि दी हुई संख्याओं का माध्य क्या है? औसत होता है। ठीक है, अब मान लीजिए संख्याएं कौन कौन सी दी हुई हैं। तो संख्याएं आपको मान लो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1, 4, 7। अब बोल दे कि इनका औसत बताओ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये निकलता कैसे है। तो आप जो भी नंबर दिए हुए हैं, जैसे नंबर दिया हुआ है 1, 4 और 7, इन सभी को जोड़ दीजिए। तो 1, 4 और 7 कितना आएगा बेटा? 12। ठीक है, और ये कितनी संख्याएं हैं? एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, यानी कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, यहां पे लिख दो संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई संख्याएं। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं उनको अगर हम डिवाइड कर देंगे तब क्या निकल करके आएगा? तो ये निकल करके आएगा बेटा आपका औसत। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याएं। मैं बिल्कुल भी आपको टेक्निकल तरीके से नहीं समझा रहा हूं, एकदम बिल्कुल बचपन के तरीके से समझा रहा हूं और यहीं से जरूरत है। कंपटीशन में इन छोटे छोटे सवाल की तरफ से ही सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन हम हार्ड सवाल भी करेंगे और वो भी 10 सेकंड में करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस तरीके से एक मैं और एग्जाम्पल आपको समझाता हूं जिससे आपको एवरेज के बारे में और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कुछ संख्याएं दी हुई हैं, संख्याएं दी हुई हैं 10 + 20 + 10। ठीक है, 10 + 20 + 10 प्लस, हाँ यहां कर दीजिए 5 + 5। ये संख्याएं दी हुई हैं 10 + 20 + 5 + 5। अब बोलता है कि इनका औसत बताओ। तो आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया, क्या बताया था? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। यहां पे प्लस के निशान नहीं लगे हुए होंगे, है ना? वो क्या करेगा? यहां पे आपको कॉमा लगा के दे देगा इस तरीके से कि भैया इन संख्याओं का औसत बताइए। तो आप क्या करेंगे? इन कॉमा को हटाएंगे और क्या मान के चलेंगे? इस तरीके से प्लस मान करके चलेंगे। टोटल योग कितना आएगा? 20, 10, 30, 5, 35, 5, 40। ठीक, और इसके बटे में कितने नंबर आएंगे? तो क्या बताया था मैंने? संख्याओं का योग बटे संख्याएं। ठीक है, तो ये कितनी संख्याएं हैं? मान लो n संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4। कितनी संख्याएं? देखो 10, 20, 5, 5। तो 10 ये एक संख्या, फिर ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या। तो जोड़िए 1, 2, 3, 4। संख्याओं का योग कितना है? संख्याओं का योग है 40 और कितनी संख्याएं हैं? तो है 4। तो अगर एवरेज निकालेंगे तो इन दोनों को जब काटेंगे तब आपका एवरेज आ जाएगा 10। ये 10 ही इसका क्या हो गया? औसत हो गया, एवरेज हो गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। औसत क्या होता है? दी हुई संख्याओं को योग करिए और जितनी संख्याएं हैं उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, औसत आ जाएगा। हिंदी में अगर लैंग्वेज के बारे में बात करें तो औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? दी गई संख्याओं का माध्य होता है। आप इतना कॉपी में नोट करिए, मैं आपके लिए कुछ फॉर्मूले लिख करके बताता हूं। औसत करते समय
आपको केवल 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, 2 फॉर्मूले आप बेसिकली याद रखिए, मैं 3 लिखा देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय संख्याएं। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, यानी नंबर ऑफ नंबर। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, अगला फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है। अगर 2 यात्राएं दी हुई हैं, 2 यात्राएं दी हुई हैं, ठीक है, मान लो एक आदमी x गति से जाता है और y गति से वापस आ जाता है, तो इस पूरी यात्रा के दौरान औसत समय लगा हुआ या औसत चाल निकालने का ये फार्मूला होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, वैसे तो मैं इसको बिना उसके भी करा सकता हूं, लेकिन ये फार्मूला आप याद रखिएगा, अक्सर ये सवाल आ जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है छोटा सा, वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, क्या है? 2 यात्राओं का औसत। ठीक है, या फिर कहें किसका फॉर्मूला है ये? औसत गति। ठीक है, या एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है। बस स्टूडेंट्स, आपको ये 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी सारा एवरेज देखिए हम लोग कैसे खत्म करते हैं। ये 2 फॉर्मूला आप नोट करिए, मैं फटाफट से आपको क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ में आने लगेगा कि एवरेज क्या होता है। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं हो तो उसको रोक करके वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इतना टाइम मैंने वहां पर दिया हुआ है। अब बात आती है कि सर इस तरीके से तो सवाल नहीं आते हैं। जी हाँ, इस तरीके से सवाल नहीं आते हैं। तो देखते हैं कि सवाल किस तरीके से आते हैं। तो एक सवाल आपसे कहता है, और सवाल आपसे यह कहता है कि किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा अंकों का औसत। ठीक है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों का औसत। औसत क्या है? अंक दे रखे हैं। ठीक है, औसत अंक कितने दे रखे हैं? 51 दे रखे हैं। ठीक है, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 17 हैं, और दूसरे छात्र हैं, अन्य छात्र, अन्य 9 छात्रों के औसत अंक कितने हैं? अन्य छात्रों के औसत अंक 68 हैं। तो सभी छात्रों के औसत अंक बताओ। सभी छात्रों के औसत अंक बताने हैं। ओके, तो इस तरीके के जब भी सवाल हो तो ये 2 तरीके से कर सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड बताएंगे और एक शॉर्ट मेथड बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग मेथड को देखते हैं कि लंबा मेथड क्या कहता है। तो लंबा मेथड कहता है कि 8 विद्यार्थी हैं और उनके औसत अंक कितने हैं? 51। अगर 8 को हम 51 से गुणा कर दें तो टोटल नंबर निकल आएंगे कि 8 विद्यार्थियों के कुल नंबर कितने आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्या दे रखा है, दे रखा है औसत अंक, और मैंने क्या बताया था, अंकों का योग यानी टोटल नंबर हो गया, टोटल नंबर यानी कुल अंक बटे कितने? विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो औसत अंक हमारे को दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं बेटा? 51, इसको लिख लीजिए, प्लस कुल छात्र कितने हैं? तो हमारे कुल छात्र कितने हैं? 8। तो यहां पे बटे में कितना आ गया? 8। अब छात्रों के कुल अंक, छात्रों के कुल अंक ये निकालने के लिए हमें इसकी इससे गुणा करनी पड़ेगी, यानी छात्रों के कुल अंक बराबर कितने हो जाएंगे? 51 गुणा 8, है ना। यही चीज मैंने यहां पर लिख दी है, यानी कुल छात्रों के ये अंक निकालें प्लस कुल छात्रों के ये अंक निकालें और उसको कुल छात्रों से डिवाइड करें, तब हमारा आंसर आएगा। और इसको निकालते निकालते शाम हो जाएगी। आइए देखते हैं।
तो छात्रों के कुल अंक यहां पर निकाले तो कैसे निकलेंगे भैया? 8 छात्रों के औसत नंबर कितने हैं? 51। तो कुल नंबर कितने हो गए? 8 गुणा 51 प्लस अगले छात्र 9 छात्रों के अंक कितने हैं? 68। तो कितने हो जाएंगे? 9 गुणा 68। और टोटल छात्र कितने हैं? तो ये 8 छात्र और ये 9 छात्र, टोटल नंबर कितने हो गए? 17। ठीक है, अब इनके आप गुणा करेंगे तो 8 कम 8, 8 पंजे 40 प्लस 9 8 72, हाथ से लगा 7, 9 6 54, 54 और 7, 7 4 11 है ना, 61 बटे टोटल नंबर ऑफ छात्र कितने हो गए? 17। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 8 2 10, हाथ से लगाइए 2 6 4 10, 1020 डिवाइडेड बाई 17, इतना टाइम लगेगा। 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 60 इसका आंसर आएगा। और ये निकालते निकालते आपको शाम हो जाएगी। इतना लंबे मेथड से निकालेंगे तो आपको शाम हो जाएगी। तो ये सवाल कैसे करें, है ना? मैंने आपसे वादा किया था कि सवाल के वीडियो में मैं आपको 10 सेकंड में सवाल में सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा। तो आइए उस ट्रिक पे चलते हैं। ये आप लॉन्ग मेथड देख लिया, आप लॉन्ग मेथड भी नोट कर लीजिए, उसके बाद में देखते हैं। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक। 8 विद्यार्थी हैं, नंबर आया 51। ठीक है, वहीं देखिए 9 विद्यार्थी हैं, नंबर आया कितना? 68। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए कोई भी एवरेज आएगा, कोई भी औसत आएगा तो वो 51 से ज्यादा होगा और 68 से कम होगा, यही ना होगा भाई? एवरेज निकालेंगे इन दोनों का तो 51 से ज्यादा और 68 से कम होगा। खैर इस बात से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि एवरेज 51 से ज्यादा और 68 से कम होगा। अब क्या करिए, इस वाले नंबर में से इसको घटाइए। कितना आया? 68 में से 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 17 आ जाएगा। 17 आ जाएगा। अब देखिए बढ़ा हुआ छात्र कितना है? 9। ठीक है, बढ़ा हुआ छात्र कितना हो गया? 9। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? ये छोटे वाले इससे ज्यादा आने वाला है, तो इस छोटे वाले को क्या करेंगे? ऐसे ही लिख देंगे 51। अब इससे कितना ज्यादा आएगा तो वो देखते हैं। 51 गुणा 9, 51 प्लस 9, ठीक है, गुणा 17। इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, ये बड़ा वाला नंबर लिखेंगे ये वाला, और इन दोनों का जोड़ लिख देंगे 17, ये रहा 17। और डिवाइडेड बाई कितना नंबर आगे बढ़े हैं? तो 17 ही नंबर हम लोग क्या हुआ है? आगे बढ़ गए हैं। कितना हो गया? 17 ही नंबर हम लोग आगे बढ़ गए हैं। जब 17 से 17 काटेंगे तो 51 प्लस 9 बराबर 60 आपका आंसर आ जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो 10 सेकंड में आप कर सकते हैं। दोबारा से बताता हूं, एक बार और आपको मैं बताता हूं, ठीक है? आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। दोबारा से बताता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार मैं इसको और बताता हूं। 8 विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? 51। वहीं 9 विद्यार्थी हैं जिनके औसत अंक हैं 68। आपको क्या करना है? इस 68 में से 51 को माइनस करिए, ठीक है, जो नंबर आ रहे हैं इसमें से। तो कितना हो गया? 17। 68 में से 51 घटाएंगे 17 आएगा। वहीं आपको क्या देखना है कि नंबर इससे ज्यादा आएंगे और इससे कम आएंगे। तो इससे ज्यादा आएंगे तो छोटा वाला नंबर यहां लिख लीजिए, ये रहा ये छुटका वाला, ठीक है, छुटका वाला यहां लिख लिया प्लस, क्योंकि नंबर इससे ज्यादा आने वाले हैं तो इससे प्लस कर दिया। अब प्लस करने के बाद में ये जो बड़ा नंबर है, इस बड़ा नंबर को लिखेंगे यहां और इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 और 8 दोबारा 17, यानी यहां हो गया 17। और डिवाइड करेंगे किससे? ये जो डिफरेंस आया, और ये डिफरेंस भी कितना है? 17। इस 17 से 17 काट देंगे, 51 प्लस 9 बराबर 60। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है? इसी शॉर्ट ट्रिक पे एक क्वेश्चन में आगे आपको और कराता हूं। आप बस इस सवाल को देखेंगे और खुश हो जाएंगे, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा एकदम। क्यों? क्योंकि सर ने हमें बताया था कि इस सवाल को कितनी देर में कर सकते हैं। इस सवाल को हम कर सकते हैं कितनी देर में? तो चलिए इसी से मिलता जुलता एक सवाल मैं और करा देता हूं, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सवाल कहता है कि 5 महीने में एक कार में पेट्रोल की खपत 5 महीने में एक कार में पेट्रोल की खपत 86 थी। वहीं 7 महीनों में खपत कितनी थी? 110 थी। टोटल 12 महीनों में खपत पूछ रहा है कि साल भर में खपत कितनी होगी। तो आपको मैंने क्या बताया था, जैसे ही आपको देखना हो इस तरीके का सवाल हो, 7 महीने में खपत 110 और 5 महीने में 86, तो खपत हमेशा 86 से ज्यादा और 110 से कम होगी, ये बताया था। तो सबसे छुटका नंबर, सबसे छोटा नंबर आप यहां लिख लेंगे, ये रहा 86, लिख लिया। अब 86 के बाद में आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड क्या करेंगे? यहां पे बड़ी संख्या मैंने बताई थी ना, बड़ी संख्या हो गई 7, ठीक है, 7 हो गई। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 24। इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा?
86 माइनस 110 माइनस 86 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे गुणा करिए 24 से और इन दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए, ये हो गया 12, नीचे लिखेंगे 12, 12 से काटेंगे 12 दूना 24, 86 प्लस 7 दूना 7 गुणा 2 तो यानी 86 प्लस 14 बराबर 100, और 100 ही आपका एवरेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल को 10 सेकंड में कर सकते हैं। इससे पिछला सवाल मैंने बताया और ये वाला सवाल भी मैंने बताया। ठीक है, आप इन दोनों ट्रिक्स को देख लीजिए, 10 सेकंड में आप एवरेज का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले तरीके के सवाल को देखते हैं। ये टाइप नंबर 1 था बेटा, क्या था? टाइप नंबर 1। ठीक है, आप टाइप नंबर 1 के बाद में टाइप नंबर 2 देखिए। टाइप नंबर 2 क्या कहता है? टाइप नंबर 2 कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का आधा भाग, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का आधा भाग, आधा भाग यानी आधा भाग 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और उसका अगला शेष भाग 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, आधा भाग तो चल रहा है, मान लीजिए 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो मान लो ये आधा भाग तो चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, और इसका अगला वाला भाग जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो मैंने आपको एक स्पीड वाला फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखवाया था, इसीलिए लिखवाया था कि इस तरीके के सवाल में आप उसको लगाइए और अपना आंसर डायरेक्ट पाइए, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला था वो था 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखा, लगाइए फॉर्मूला, ये रहा 6 और दूसरा कितना था? आधी तो 6 से चलता है और आधी किससे चलता है? 3 किलोमीटर पर आवर से। तो लगाइए 2 गुणा 6 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 6 3 9। ठीक है, काटिए 3 3 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 4 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ गई। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, औसत गति का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद आ गया तो आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा। क्या है ये? औसत गति। ठीक है, औसत गति आपसे पूछे, आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब सवाल दिमाग में आता होगा सर कि या तो 2 औसत गति हैं, 3 औसत गति दे रखी हो तो क्या करें? कि भैया 3 औसत गति दे दी, अब क्या करें, है ना मेरे बच्चों। अगर मान लो यहां तो 2 औसत गति दे दिए भाई, ए और बी दे दिए तो फार्मूला लग रहा है। अगर 2 से ज्यादा दे दी तो फार्मूला क्या काम करेगा, है ना। तो इससे संबंधित एक सवाल मैं आपसे कराता हूं, वो सवाल आप देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वो सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि एक सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी 10 किलोमीटर पर आवर से, फिर 20 किलोमीटर पर आवर से, फिर 30 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। ठीक है, 3 विभिन्न चालों से इसको कंप्लीट करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका उसी रेशियो पे बन जाएगा 3ABC। इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। 3ABC अपॉन ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? औसत गति आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। सवाल में लगा के दिखाता हूं। ठीक है, क्या कह रहा है? 3, पहली गति कितनी है? 10, दूसरी गति कितनी है? 20, तीसरी गति कितनी है? 30। ठीक है, अपॉन ए बी 10 गुणा 20 प्लस बी सी 20 गुणा 30 प्लस सी ए 30 गुणा 10। जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा? 20 3 दूनी 6 यानी 600,
ये हो जाएगा आपका 18,000, ठीक है। इन तीनों की गुणा करेंगे तो ये 18,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 200 प्लस ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 300, ठीक है। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18,000 बटे 1100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई इस 3 गति के साथ में सवाल दे देता है तो इस तरीके से आपको ये सवाल करने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 1 करा दिया, टाइप नंबर 2 करा दिया, अब टाइप नंबर 3 की तरफ आते हैं हम लोग, ठीक है। टाइप नंबर 3 देखिए, टाइप नंबर 3 में क्या होता है, औसत भार के से रिलेटेड सवाल होता है, ठीक है। औसत भार कैसे पूछ लेगा, देखिए औसत भार बताता हूं। अब देखिए 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम तथा दो विद्यार्थियों का औसत भार 51 किलोग्राम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है टाइप नंबर 3, ठीक है। क्या पूछता है, औसत भार पूछता है कि औसत भार क्या है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, कह रहा है 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम। 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम, ठीक है। कितना है, 50 किलोग्राम। वहीं कहता है 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 किलोग्राम। इक्यावन किलोग्राम है, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है अगले 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम और 2 विद्यार्थी हैं का औसत भार 55 किलोग्राम। इतने तरीके से दे रखे हैं। तो जब भी बेटा तीन आपको फिनोमेना दे रखी है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़िए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 किलोग्राम है, 6 विद्यार्थी हैं तो कितना हो जाएगा 300 किलो। 2 विद्यार्थी हैं 51 किलोग्राम है, 2 विद्यार्थी हैं तो कितना हो जाएगा 102। फिर 55 किलोग्राम वजन है, 2 विद्यार्थी हैं, कितना हो जाएगा 110। जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ेंगे तो आएगा 2 और यहां 1 3 2 5 512, ठीक है। मैंने आपको औसत का फार्मूला क्या बताया था, औसत बराबर क्या था, औसत भार क्या हो जाएगा, औसत भार मैंने औसत का फार्मूला बताया था ना, क्या हो जाएगा, औसत भार बराबर क्या हो जाएगा, कुल भार बटे विद्यार्थियों की संख्या। कुल भार हमने कितना निकाला 512 और विद्यार्थियों की संख्या हमारी कितनी है 6 विद्यार्थी 2 विद्यार्थी 2 विद्यार्थी, यानी टोटल कितने हो गए 10 विद्यार्थी। एवरेज निकालेंगे कितना आ जाएगा 51.2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 51.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से औसत भार पूछ लेता है और औसत भार का जो फार्मूला है आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। आपको पेपर में इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत के तुरंत गुणा करके तुरंत डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये औसत भार से रिलेटेड सवाल है टाइप नंबर 3 और मैं इसीलिए जानबूझ के 3 औसत भार वाला लेके आया हूं। 2 वाला तो हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। जब भी आपको 2 भार दे रखे हैं आप शॉर्ट ट्रिक से करिएगा, जो मैंने बताई थी 10 सेकंड वाली उससे। ये तो 3 का है, जब एसएससी सीजीएल लेवल का जब ज्यादा लेवल की बात होती है तब इस तरीके का सवाल आता है। छोटे मोटे जो पेपर होते हैं उसमें सिंपल सवाल ही औसत का आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 देखते हैं। अगला टाइप कहता है अगला टाइप होता है पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। टाइप नंबर 4 इसमें क्या कहता है, ये क्वेश्चन को आप देखिए आपको समझ में आएगा मजे से। हम औसत के फटाफट सारे सवाल सब बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। सवाल कहता है
कि 4 लड़कियों तथा 3 लड़कों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए। 4 गर्ल हैं तथा 3 बॉय हैं, ठीक है। 4 लड़के हैं, 4 बॉय हैं तथा 3 गर्ल हैं, ठीक है। इन्होंने कितने रुपए खर्च किए? 120 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। और यदि लड़कों ने, अब इन्होंने मिलकर के कितने रुपए खर्च किए? इतने रुपए खर्च किए। लड़कों ने औसतन 150 रुपये खर्च किए। तो टोटल खर्चा बताओ। तो भैया मान लो ये लड़के, 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं, 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं, तो टोटल आदमी कितने हो गए? 7। तो कुल खर्चा निकाल लें। कुल खर्चा कितना निकल जाएगा? कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा? 120 गुणा 7। ये देखिए, ये रहे 4 और ये रहे 3, 120 गुणा 7, तो ये कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84, 840 रुपये। टोटल रुपए खर्च किए कितने? 840। और पूछ रहा है और बता रहा है कि लड़कों ने कितने खर्च किए? 150। और लड़के कितने हैं? लड़कों की संख्या कितनी है? 4। तो लड़कों ने कितने रुपए खर्च किए? लड़कों द्वारा खर्च हो गए रुपए कितने? 600। लड़कों द्वारा 600 खर्च हो गए, तो निकाल दीजिए 240। लड़कियों ने कितने खर्च किए? गर्ल्स, लड़कियों ने खर्च किए, लड़कियां वैसे भी पैसे कम ही खर्च करती हैं, है ना, सब लड़कों का ही खर्च कराती हैं। तो लड़कियों के जो पैसे हैं उन्होंने कितने? 240 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। 240 रुपये खर्च कर दिए। और लड़कियों की संख्या कितनी है? 3। डिवाइड करिए, 3 अट्ठे 24, यानी लड़कियों ने कितने रुपए खर्च किए? 80 रुपये प्रति लड़की ने खर्च किए। लड़कियों द्वारा औसत खर्च कितना हो गया? 80 रुपये प्रति गर्ल खर्च हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कैसे निकाला? बॉयज और गर्ल्स टोटल जितना रुपया खर्च किया, इन दोनों का एवरेज निकाला। एवरेज आपको पता ही था, एवरेज से आपने टोटल वैल्यू निकाल ली। वहीं फिर आपने लड़कों का खर्चा दिया हुआ था, लड़कों के खर्च से खुद लड़कों के टोटल खर्चा निकाल लिया और उसमें से इसको माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस करेंगे तो लड़कियों द्वारा खर्च करे हुए पैसे आ गए। अब लड़कियों द्वारा खर्च किए हुए पैसे आ गए और कुल लड़कियों की संख्या आपको पता है, तो एवरेज आपने डिवाइड कर दिया। फॉर्मूला क्या बनता है? कुल खर्च बराबर कुल खर्च अपॉन लड़कियों की संख्या, ठीक है। यहां क्या है? गर्ल्स द्वारा खर्च। तो आप फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला होगा, आप अपने तरीके से उसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये टाइप हो गया पैसे से खर्च रिलेटेड का, ठीक है। इसी तरीके से पैसे से रिलेटेड अगर सवाल आएंगे तो इसी तरीके से आपका सैलरी से रिलेटेड भी सवाल आ सकता है कि औसत वेतन कितना है या औसत खर्चा कितना हुआ, ठीक है। तो इस तरीके के सवालों को आपको घबराना नहीं है, आप लगातार इन सवालों को करिए। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ज्ञान बिंदु ई लर्निंग का द्वार आपके लिए हमेशा खुला है। हम आपके लिए दिन रात हमेशा तैयार हैं। आप सवाल भेजिए, हम सवाल आपको चुटकियों में सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक टाइप और देखते हैं। एक सवाल कहता है, संख्याओं से रिलेटेड सवाल है, संख्याओं के सम से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। वो कहता है कि 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याएं दे रखी हैं, 20 संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो 15 है। 15 क्या है? औसत है। अब कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 12 है। पहली 5 संख्याएं, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया भैया? 12 हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो 20 संख्याएं हैं, पहली 5 संख्या का निकाल देंगे तो 15 संख्या बचेंगी। जी हाँ, बिल्कुल बचेगी। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 12। तो पहली 5 संख्याओं का कुल संख्याओं के नंबर कितने होंगे? 12 पंजे 60 होंगे कि नहीं होंगे? और वहीं ये 20 संख्या हैं और 15 उनका औसत है, तो ये कितना हो जाएगा? 300। तो बची हुई जो संख्या 15 संख्याएं हैं उनका औसत कितना हो जाएगा? 20। आपका आंसर है ये, ठीक है। क्या होगा? 20 आपका, सॉरी यहां कितना 300 है ना, तो यार 240 करेंगे, 240 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे, ठीक है। 240 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 16 इनका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, कितना आंसर होगा 16 इसका आंसर हो जाएगा, मैंने 3 वो डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवालों को जल्दी से जल्दी औसत के सवालों को कर सकते हैं। एक आध टाइप और देखते हैं जिससे आपके अंदर का जो औसत से रिलेटेड जो डर है वो निकल जाए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और करते हैं। एक सवाल कहता है आयु संबंधी, औसत आयु संबंधी सवाल देखते हैं। सवाल टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 बेटा मैंने सारे इंपॉर्टेंट टाइप आपको करा दिए हैं। ठीक है, यहां से ज्यादा नहीं आते हैं, इसी टाइप के सवाल आएंगे। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 आपको कहता है औसत आयु। आप बस केवल लेक्चर पे ध्यान दीजिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम कराने वाले हैं। ठीक है, अब कहता है, तो चलिए आयु संबंधी आपको सवाल कराते हैं। 3 मित्रों की औसत आयु, 3 मित्रों की औसत आयु दे रखी है। तीन मित्रों की औसत आयु कितनी है 23 वर्ष दे रखी है, और कहते हैं कि चौथा मित्र भी आ जाता है। चौथा मित्र भी आ गया और औसत आयु अभी भी कितनी है 23 वर्ष ही है। ठीक है, ये कहता है कि अभी भी चौथे मित्र की आयु जो है, अभी भी एवरेज आयु 23 वर्ष ही है, तो चौथे मित्र की आयु बताइए। तो बेटा कुल आयु 3 मित्रों की कितनी हो जाएगी 23 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए कुल आयु 4 मित्रों की, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 23 गुणा 4, 3 तियां 9, 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया 4 तियां 12, 92। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 37 वर्ष। तीसरे मित्र की जो आयु है, सॉरी चौथे मित्र की जो आयु है, चौथे मित्र की आयु 37 वर्ष होगी। ओके, तो ये इस तरीके के आपके आयु संबंधी सवाल भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं औसत भार की। औसत भार संबंधी भी सवाल पूछ लेता है आपसे। टाइप नंबर 6 लिख लीजिए। मैं एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे टाइप के सवाल आपको कराऊंगा, बशर्ते आपको ईमानदारी से हमारे साथ 70 दिन तक जुड़ना है। और 70 दिन के बाद में आप देखिएगा आपके सिलेक्शन का डीजे बजेगा और पड़ोसी आपको देख करके चिढ़ेगा कि कहां से तैयारी की है। ठीक है, इतना बदलाव कैसे आ गया बच्चे में। ठीक है, अब देखिए ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। अच्छा सवाल है। ए बी और सी 3 लोग हैं, इनका औसत वजन कितना है 45 किलोग्राम। ठीक है, ए बी सी का वजन 45 किलोग्राम है और ए और बी का जो औसत वजन है, ए और बी का जो औसत वजन है वो दे दिया है इन्होंने 40 किलोग्राम। बहुत ही बढ़िया। और भी दिया है, और दिया है बी और सी का औसत वजन, बी और सी का औसत वजन, बी और सी का औसत वजन कितना दे रखा है 43 किलोग्राम। बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि औसत निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको 2 से गुणा कर दीजिए। भाई ये 2 लोग हैं, आगे जाके लिख देता हूं, चलिए ए और बी। तो ए और बी 2 लोग हैं, औसत ये निकल गया इनकी आय का, और ये दे रखा है 40। तो ए प्लस बी की जो आयु का योग है वो कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, वहीं अगर बी प्लस सी की बात करें तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 43 है ना। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा बी प्लस सी की आयु का जो औसत का जो योग है वो कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। वेरी गुड। ए बी सी का आपको दे रखा है, ए बी सी टोटल वेट कितना हो गया 45 तियां 135। पूछ रहा है क्या बी का वजन बता दो भैया। तो बी का वजन आप कैसे बताएंगे, बी का वजन बताएंगे ए प्लस बी का वजन यहां पर रख दीजिए। ठीक है, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 80 प्लस सी बराबर 135। ठीक है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 135 माइनस 80, जो कि कितना आ जाएगा 55 किलो।
सी का वजन 55 किलो है, यहां पर रख दीजिए। तो b प्लस 55 बराबर कितना हो गया 86। तो b का वजन कितना हो गया बेटा 55 30 31 किलो। ठीक है, तो b का वजन जो है 31 किलो है, ये आपका आंसर हो गया। तो औसत वजन से भी सवाल आपसे पूछ लेता है। आपको ज्यादा शॉर्ट ट्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जितनी शॉर्ट ट्रिक आप याद करोगे आपके दिमाग में भूलने के चांस ज्यादा रहेंगे। जितना अच्छे तरीके से करोगे, सीधे तरीके से करोगे, उतना जल्दी और सटीकता से सवाल कर पाओगे। ठीक है, तो इसका जो औसत वजन है वो निकल करके आ गया 31 किलो। और शॉर्ट ट्रिक जहां पर लगाने की होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन हर जगह शॉर्ट ट्रिक लगाने से आपको नुकसान होगा। उम्मीद करता हूं पूरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जिन भी बच्चों को मैथमेटिक्स में या अदर कंपटीशन की तैयारी में डर लगता है या उनको मैथमेटिक्स में परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ जो है हमारा चैनल उनको रिकमेंड कीजिए। वो देखेंगे, उनको जरूर अवश्य 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 लाभ होगा। हम एक भी क्लास मिस नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से चलने वाले हैं। सारा शेड्यूल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग नाम से हमारे टेलीग्राम पर है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हम आपको सभी PDF जो है प्रोवाइड कराएंगे, सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, पूरा स्टडी मटेरियल रहेगा। तो इस तरीके से जो है आप हमारे साथ 70 दिन तक बने रहिए। हम आपको जीरो से हीरो बैच में जीरो से हीरो बना देंगे और बिल्कुल कंपटीशन में आप सबके बराबर खड़े होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।